नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हो। तो साथियों, आज 5 नवंबर 2024 है। तो आज की डायरी को लेकर हम बात करेंगे। आज हम 2-3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक तो है लो फीलिंग को लेकर, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे आस्तिकता को लेकर, ठीक है। तीसरा हम थोड़ा सा इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर, यानी कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता पर, ठीक है। तो साथियों, मैंने आज डायरी कुछ इस तरह लिखी है कि आज थोड़ा डाउन फील हो रहा है, बट मैं जानता हूँ कि ये फीलिंग टेम्पररी है। तो साथियों, इस लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हमको लाइफ में अपने आप ही लो फील होगा, शरीर थोड़ा ढीला सा लगने लगेगा, थकान सी महसूस होगी, या फिर ऐसा लगेगा कि थोड़ा दिमाग दुख गया है, मतलब दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ फील होगा। लेकिन मैंने एक लाइन लिखी है कि मैं जानता हूँ कि ये फीलिंग टेम्पररी है। अब साथियों, सामान्य मानसिकता में या सामान्य स्थिति में क्या करता है कोई सामान्य व्यक्ति, इन्हीं विचारों को जो कि नेगेटिव है उन्हें ही पावर देता है कि यार मैं तो आज थक चुका हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं आज काम नहीं कर पाऊँगा, आज तो मुझे 4 घंटे सोना पड़ेगा, या फिर आज मेरा मन नहीं है, आज मैं जिम की छुट्टी कर लूँगा, या फिर मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, या फिर आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तो ऐसा कर करके उन नेगेटिव विचारों को पावर देता है। जबकि मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है कि आज थोड़ा डाउन फील हो रहा है, बट मैं जानता हूँ कि ये फीलिंग टेम्पररी है, यानी कि मुझे पता है कि ये टेम्पररी फीलिंग है। उदाहरण के लिए, जैसे कि हम सड़क पर जाते हैं, हाईवे पर होते हैं, गाड़ी चलती है, बहुत तेज़ चलती है, लेकिन कभी कभी ब्रेकर भी तो आता है ना। तो ब्रेकर पे गाड़ी थोड़ी सी धीरे होती है, तो वो थोड़ी सी धीरे वाली कंडीशन ही है ये। हमें पता है कि ब्रेकर परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, थोड़ा सा समय का है, गायब हो जाएगा। सेम वैसे ही हमें अपने माइंड को मैसेज देना होता है कि ये फीलिंग टेम्पररी है, 1-2 घंटे बाद मैं फिर खुश हो जाऊँगा। तो ऐसे ही अपने आप को सही सजेशन देना होता है, सही ऑटो सजेशन हमें करना होता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और फिर मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैं ईश्वर की ही संतान हूँ, मुझ में असीम शक्तियाँ हैं, आगे बढ़ते रहना होगा, पानी की तरह बहते रहना होगा। तो इस तरीके से रास्ता अपनी मंजिल का बनता रहेगा, चलता रहेगा। तो साथियों, ये एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जीवन में कहीं पढ़ा भी था कि भाई आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो धीमे दौड़ लो, और धीमे भी नहीं दौड़ सकते तो चल ही लो, और जब चल भी नहीं सकते तो रेंग लो। यानी कि कुल मिलाकर सार यही है कि गतिमान रहो। जीवन में लगातार गतिशील हमें रहना होगा, वरना जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो बदबूदार हो जाता है, ठीक है। उसमें जड़ता आ जाती है जब हम कहीं रुक जाते हैं, तो फिर वापस से एनर्जी लगाने में बहुत बहुत ज़्यादा हमारी क्षमता और खर्च हो जाती है फिर नई शुरुआत करने में, ठीक है। तो गतिमान रहो, चलते रहो और बस आगे बढ़ते रहो। अब देखिए, एक चीज़ और मुझे ध्यान में आई थी लिखते हुए कि जैसे कि ये वीडियो करीब 9वां या 10वां वीडियो है लगातार। तो कई बार क्या होता है ना, जब आप किसी प्रोसेस पर कंटिन्यू चल रहे होते हो ना, तो एकदम से बीच में कंसिस्टेंसी का टेस्ट होता है। आपका मन बहाने मारेगा कि यार आज छुट्टी कर लेते हैं, वीडियो कल बना लेंगे, या फिर आपका मन होगा कि नहीं आज नहीं करना, आज कुछ और करते हैं, आज मतलब किसी भी तरीके से उस काम को, उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने के कुछ माहौल बनेगा आपके मन में, वो किसी भी प्रकार से बन सकता है। तो हमें उस टेम्पररी फीलिंग को या फिर उस नेगेटिव थॉट को तुरंत पकड़ लेना है और पहचान लेना है कि हमारी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने आया है, और उसे एकदम से साइड कर देना है। जैसे ही लो फीलिंग आज मुझे हुआ 8 बजे करीब, तो मुझे लगा कि ये मेरा वीडियो बनाने का टाइम है और ये इस टाइम पर आई है थॉट, तो इसे मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये मेरी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने आई है। और साथियों, एक और बहुत अच्छी कोट आपको बताता हूँ जिससे भी मुझे कंसिस्टेंसी को और मजबूत बनाने में ताकत मिली। ये थॉट कल मैंने सीखा था एक फाइनेंशियल एजुकेशन का वीडियो देखते हुए। वहाँ एक थॉट आया था कि यदि आप अपनी कंसिस्टेंसी को जाने अनजाने ब्रेक करते हो तो एक दिन के लिए उसे गलती माना जा सकता है, लेकिन यदि यही गलती आप दूसरे दिन करते हो, इसका मतलब आप
नई आदत विकसित कर चुके हो और ये नई आदत है कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने की। तो ये कितना अच्छा थॉट है। ये थॉट आपको दिशा देता है कि आप कंसिस्टेंसी जब ब्रेक करते हो एक दिन के बाद दूसरे दिन, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक नई आदत डेवलप होने जा रही है। वो ये है कि आप काम को कंसिस्टेंसी से नहीं करोगे, इस चीज़ की कंसिस्टेंसी डेवलप कर रहे हो। तो इसलिए मेरे दिमाग में और अच्छे से ये चीज़ आई कि नहीं, मुझे अपना काम बहुत अच्छे से करना है, कंसिस्टेंटली ही करना है और इस थॉट को शेयर भी करना है ताकि आपके भीतर भी ऊर्जा का संचार हो और आप भी लगातार रेगुलर अपने काम को करें। तो साथियों, इस तरीके से फिर ये वीडियो, ये ऑडियो आपको मैं सुना रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। और साथियों, आज एक बात करूँगा मंदिर की। जैसे आज मंगलवार है तो मंगलवार को व्रत होता है मेरा, तो इस बारे में भी मैंने कुछ लिखा कि आज मैं हनुमान जी के मंदिर गया और उस समय मैं गया करीब, मैं थोड़ा सा एकांत स्थान तलाश करता हूँ, तो आज ईश्वर की इच्छा से आज मंदिर पूरा खाली था, मैं और हनुमान जी ही थे। हनुमान जी मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं, तो मैंने उनको बोल के ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया, मुझे अच्छा लगा, और सीताराम का भजन सुनाया, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत ही क्लोज़ कनेक्शन महसूस होता है जब एकांत में आप ईश्वर से जुड़ते हो, प्रार्थना करते हो। तो इसीलिए आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे इसके आगे, आस्तिक होना और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। तो साथियों, आस्तिक होना एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके भय समाप्त हो जाते हैं। जो अनावश्यक भय है, भविष्य की चिंता है, भूत की चिंता है, ये सब समाप्त हो जाती है। लेकिन एक सकारात्मक भय आपके भीतर जन्म लेता है कि कोई तो है जिसने मुझे यहाँ भेजा है कुछ अच्छा काम करने के लिए। कोई तो है जो मुझे देख रहा है कि कौन सी गलती मैंने कहाँ करी है, क्योंकि वो मेरे साथ न्याय करेगा। कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विचार आते हैं। तो ये जो सकारात्मक भय, ये हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमें ये एहसास दिलाता है कि सभी मनुष्य उसी परमेश्वर की संतान है, सभी मनुष्य भगवान का ही छोटे छोटे बच्चों के रूप में है। तो ये हमारे भीतर परोपकार के गुण लाता है। इन्हीं चीज़ों को आप देखोगे अपने महापुरुषों के जीवन के सिद्धांतों में, जैसे कि सर्वोदय का सिद्धांत, यानी सभी का भला करो। गांधी जी से संबंधित एक भजन ऐसा मैंने सुना है कभी कभी कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रहे, यानी कि वैष्णव जन तो वही है जो दूसरों की पीड़ा जानता है, यानी कि ईश्वर का बच्चा वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, ठीक है। तो ये गुण आप में डेवलप होता है। यही बात विवेकानंद जी के सिद्धांतों में भी मिलती है। दरिद्र नारायण, यानी कि दरिद्र नारायण है, अर्थात गरीब की सेवा ही नारायण की सेवा है। इस तरीके से एक सिद्धांत और है अंत्योदय का सिद्धांत, यानी कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति का भला करो जो समाज में है, अर्थात सभी का भला होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सिद्धांतों के मूल में मानव का कल्याण छिपा हुआ है, मानव की सेवा छिपी हुई है, और कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है कि सभी के भीतर ईश्वर का अंश विद्यमान है, तो सभी खुश रहेंगे। तो ये अपने आप में ये परोपकार की भावना, ये परहित की भावना ईश्वर की ही सेवा है। तो आस्तिक होना एक अच्छा गुण है, और मैं इसे यूँ भी कह सकता हूँ कि धार्मिक होना अच्छा गुण है, क्योंकि धर्म यानी उच्च मूल्य, धर्म यानी महान कर्तव्य। तो धार्मिक होना कभी भी बुरा नहीं है, लेकिन धर्मांध होना ये बुरा है समाज के लिए। जब हम कहते हैं कि सिर्फ ये चीज़ें अच्छी है बाकी दूसरी बुरी है, तो वो चीज़ समस्या कई बार पैदा कर देती है समाज में। अतः आपको धार्मिक बनना है, धर्मांध नहीं होना है, ठीक है। तो साथियों, आज हनुमान चालीसा पाठ करते समय एक पंक्ति आई, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, यानी कि बल और बुद्धि विद्या, यानी कि हमको इनसे संपन्न होना है और विकारों से बच के रहना है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सभी एक तरीके से विकार है। जब काम की अति हो जाए, जब आपके कर्तव्य पालन से हटकर जब आपका जीवन इन तृष्णाओं में नष्ट होता चला जाए और जब आप इनमें पूरी तरह डूब जाए, जब आपका इन पर कोई नियंत्रण ही नहीं, तो ये आपके जीवन को विनाश की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए इनसे बचने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। अतः बलवान बनना है, बुद्धिमान बनना है और विद्यावान बनना है। इस तरीके से इन तीनों गुणों में मजबूत होकर अपने आप को समाज में स्थापित करना है, विश्व के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करना है। और बलवान भी किस रूप में? आत्मबल। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जब हम परमात्मा की शक्ति से अपने आत्मविश्वास को पहचानते हैं, वो है आत्मबल, ठीक है। शारीरिक बल थोड़ा थकान महसूस कर सकता है, धन बल कभी कमज़ोर पड़ सकता है, मानसिक बल वहाँ भी कभी कभी हो सकता है आपको अहंकार हो जाए। तो इसलिए आपको जिताएगा आत्मबल। हमेशा आत्मबल ही आपको उठाएगा, क्योंकि आत्मबल का अर्थ है कि मैं परम शक्तिशाली ईश्वर की संतान हूँ
उसी के सारे गुण मुझ में हैं, बस मैं ये विश्वास करता हूँ। बस इतना कहने मात्र से ही एक असीम ऊर्जा का संचार हमारे भीतर हो जाता है। फिर हम हमारी लो फीलिंग को पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी दृष्टि में एक यही है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, जिसमें हम बाहरी स्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने मन को शांत रखते हैं, अटल रखते हैं, अविचल रखते हैं, फ्लक्चुएट नहीं होने देते हैं और चुपचाप अपना काम जो करते रहते हैं, जो डेली का है, जो कंसिस्टेंसी का है, उसे मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये इनर पीस के लिए ज़रूरी है, और इनर पीस होगी तो आउटर जो लाइफ है वो हमारी बेटर बनेगी। सेल्फ अवेयरनेस होगी, यानी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिलने लगेंगे। ठीक है, सेल्फ लव क्रिएट होगा, खुद से ही प्रेम क्रिएट होगा, खुद की वैल्यू क्रिएट होगी। तो यही फ़ायदे हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के। साथियों, इस पर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है, तो मैं इसे कभी और अच्छे समझाऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि हमें धार्मिक होना है, आस्तिक होना है और आध्यात्मिक होना है। ये हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा, स्वयं के प्रति जागरूक करेगा, महान मूल्यों, महान कर्तव्य, उच्च गुणों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो इस ऑडियो को जो माता पिता सुन रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों को उनकी शक्ति से जोड़िए, उनके इष्ट देव से जोड़िए, उनको आस्थावान बनाइए, ताकि जब उनके जीवन में आप ना हो, ऐसे बहुत से समय आएंगे जब हर वक्त आप नहीं रहोगे। हो सकता है वो स्कूल में हो सकता है वो कॉलेज में हो, वो कौन सी संगति में है, किस बच्चे के साथ उठते हैं बैठते हैं, इसका आपको आइडिया नहीं है। लेकिन यदि आप बचपन में ही उनकी दोस्ती उनके ईश्वर से, किसी के प्रिय कृष्ण जी है, किसी के प्रिय हनुमान जी है, किसी के महात्मा बुद्ध है, किसी के महावीर जी है, किसी के लिए माता रानी है, तो आप जब इनसे उनको कनेक्ट कर देते हैं, तो जब भी जीवन में उनको कोई मुश्किल होगी, यदि वे आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप उनके पास मौजूद नहीं हैं, तो वे हमेशा उस एक सर्वोच्च शक्ति से जुड़े रहेंगे जो हर वक्त हर क्षण उनकी मदद के लिए उनके साथ होगी। यह है मैं अनेक महापुरुषों के अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ, और मैं अपने जीवन के प्रतिपल के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी निश्चित रूप से ये बात कहता हूँ। अतः आप अपने बच्चों को आस्थावान बनाइए, उन्हें आस्तिक बनाइए, उन्हें अपने धर्म से जुड़े उच्च मूल्यों का ज्ञान कराइए, ताकि वे मानवता के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, विश्व कल्याण के लिए जिए, नारी शक्ति के सम्मान के लिए जिए, समर्पण, रिश्तों में प्यार, वफादारी के लिए जिए। तो साथियों, इस वीडियो में आज की डायरी से यही शिक्षा है। आप इन्हें अपने जीवन में अमल में लाइए, और यदि आपको कोई शिक्षा मिलती है तो ज़रूर आप इनको जीवन में धारण कीजिए। और जो कल आपको एक शिक्षा दी थी टू डू लिस्ट के 3 टास्क करने की, तो टास्क आपने किए आज, जिन ने भी किए हैं, कैसा अनुभव रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने भी 3 टास्क लिखे थे, 2 पूरे हो चुके हैं, 1 सोने से पहले करना है तो वो मैं करूँगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, वीडियो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी कीजिए, और एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी।